Hello, students. Welcome back to our English class. In today's lecture, we are going to start with the new chapter that is about the lesson number 6, that is Philotas and the Big Blue Sea. Here, Philotas is a kind of a frog. What does Philotas is a kind of a frog? Okay, in this chapter we are going to study about the frog, the interesting story about the frog and the big blue sea. Okay, this is an extract, means एक चैप्टर है कौन सी बुक में से फ्रॉम द एडवेंचरस ऑफ द फिलोटस फ्रॉग दिस was written by the Karthik Shankar. Okay, so the author of the chapter that is Philotas and the Big Blue Sea is Karthik Shankar. Okay, तो चलो आज हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे. Let's do warm up. Okay, here. Do you remember when you felt nervous or excited about doing something for the first time? ओके, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपको कुछ याद आ रहा है जब आप कोई थिंग फर्स्ट टाइम करने जा रहे थे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे एंड बहुत नर्वस भी फील कर रहे थे बिकॉज यू आर डूइंग दैट थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर एन एग्जाम्पल, when you went on the stage for the first time or when you started swimming. Okay, तो आपके मन में जो एक्साइटेड थी, जो नर्वसनेस की फीलिंग थी, क्या आपको हुई होगी जब आप फर्स्ट टाइम आपके टीचर ने आपको स्टेज पे बुलाया होगा कुछ भी बोलने के लिए, या तो फिर फर्स्ट टाइम आप स्विमिंग सीखने जा रहे होंगे, तो आपको एक्साइटमेंट तो बहुत होगी, बट एट द सेम टाइम आपको नर्वस भी फील होगा. ओके, तो नर्वस फील होती है तो क्या होता है, या तो एक्साइटमेंट फील होती है तो कैसी फीलिंग आती है, जैसे कि आई हैड बटरफ्लाइज इन माई स्टमक व्हेन आई फील एक्साइटमेंट. आई फील सो नर्वस होता है तो क्या, आई वॉज शेकिंग विथ एक्साइटमेंट. ओके, तो इसने तो अपना व्यू बताया कि उसको क्या क्या हो रहा था, अभी आपको अपना दिखाना है. ठीक है, इन दिस लेक्चर in this chapter we are going to study about the frog. Okay, ये स्टोरी रिलेटेड है फ्रॉग के, उसकी एक्साइटमेंट्स एंड उसकी नर्वसनेस रिलेटेड. ठीक है, तो चलो लेट्स बिगिन टुडेस चैप्टर. ओके, लेट्स स्टार्ट. हियर फिलोटस मीन्स मैंने आपको पहले ही बोला कि एक फ्रॉग. ओके, उसका नाम था थवालाई. ओके, सो थवालाई, एज ही वॉज नॉन टू सम फ्रेंड्स, had not come down from the big tree all his life. But then neither had his father or mother or grandparents or great grandparents before that who knew. ओके, थवालाई किसका नाम है, एक फ्रॉग का. उसके बहुत सारे थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे. वो कहाँ पे, एक बिग ट्री. जनरली हमने फ्रॉग को देखा हो तो वो कहाँ होता है, रिवर में. ठीक है, पानी में होता है और नीचे मिलता है, बट यहाँ पे तो एक लाइफ ही अलग है उसकी. फ्रॉग हमें कहाँ पे देखने को मिला, तो एक बिग ट्री पे. क्या बोला गया है कि उसके फादर, उसकी मदर, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके भी ग्रैंड पेरेंट्स ने आज तक वो बिग ट्री पे ही रहते हैं, नीचे कोई गया ही नहीं है. क्या आपको ऐसा सच में लगता है कि एक फ्रॉग नीचे ज़मीन पे नहीं होता है, वो ट्री पे होता है? तो चलो, ये थवालाई है, उसकी तो स्टोरी कुछ अजीब है. चलो देखते हैं आगे. They had lived on a big tree for as long as anyone could remember. Philotas had been born on a big tree in a small hall. Philotas means ओके, एक फ्रॉग की जाति है. ठीक है, वो कहाँ पे बॉर्न हुई है, वो पूरी एक बिग ट्री पे ही है, इन अ स्मॉल हॉल. ही हैड स्प्लैश्ड अराउंड as a little froglet in the tiny puddles of water that collected in the tree holes.
as had his father before him. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जनरली एक छोटा फ्रॉग, बेबी फ्रॉग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, टेडपोल, है ना. तो वो जनरली कहाँ होता है, पानी रिवर में होता है, छोटे छोटे रिवर में जब बाहर, और वहाँ पे वो अपना बचपन बिताता है. लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ये जो थवालाई है उसने अपनी पूरी लाइफ का बिग ट्री पे बॉर्न हुआ है. वो एक छोटा सा हॉल है जहाँ पे थ्रू रिवर रेन के थ्रू वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी वो हॉल में इकट्ठा हुआ है और वो उसी हॉल में जीता है. उस जैसे कि वहाँ उसके फादर रहे थे. ओके, लेट्स सी फर्दर कि आगे क्या हुआ. Sometimes the other frog made fun of Tavalai because he had never been a tadpole, but he was a tree frog and proud of it. क्या कि फ्रॉग्स के जो फ्रेंड्स थे नीचे ज़मीन पे, वो हमेशा इस फ्रॉग को, ये कौन है, थवालाई, उसको हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं. क्यों, क्योंकि वो कभी टेडपोल नहीं बने. टेडपोल जनरली कहाँ होते हैं, पानी में, बट ये तो अलग है, जो कहाँ रहते हैं, ट्री पे. ठीक है, बट इसको तो फ्रेंड्स के भी कहने पे इसको क्या था कि ये इसको प्राउड था कि मैं किसका ट्री हूँ, मैं ट्री फ्रॉग हूँ, भले मैं टेडपोल नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, ट्री फ्रॉग, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई एम अ ट्री फ्रॉग. ओके, अपने फ्रेंड्स को भी उसने जवाब दे दिया. नाउ द बिग ट्री, जिस बिग ट्री पे उसका घर था, वो बिग ट्री है कहाँ, वेयर इज दिस बिग ट्री सिचुएटेड. द बिग ट्री वॉज इन द मिडल ऑफ शोला फॉरेस्ट. कौन से फॉरेस्ट में, शोला फॉरेस्ट, अ डार्क डीप वेट फॉरेस्ट ड्रिपिंग विथ ट्यूब. The Shola lay at the bottom of a valley and was surrounded by grassland. Okay, शोला फॉरेस्ट कैसा था, बॉटम में था वैली के. ओके, हिल स्टेशन के थ्रू था, एंड वॉज full of surrounded by the grassland. And inside the Shola means forest के अंदर क्या था, it was always cool. कैसा था, ठंडा एटमोसफियर था. But the grassland was a harsh land. Grassland कैसी थी, harsh. Harsh means difficult to live in. Okay, now let's see further. Here Thamalai's father used to say, Thamalai's के फादर क्या बोलते थे उसको, कि इट इज़ वेरी हॉट इन द डे. डे में बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी है बाहर, एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट. क्या बोला कि जितनी गर्मी नून में, आफ्टरनून में है, उससे ज़्यादा ठंड रात को होती है. सो बट हियर इन द शोला इट्स कूल एंड मोइस्ट ऑल द टाइम. बट शोला फॉरेस्ट में कैसा है, हमेशा ठंडा एटमोसफियर होता है एंड मोइस्ट, अच्छा एटमोसफियर होता है हमेशा. ठीक है, चलो, दैट्स वाई यू मस्ट ऑलवेज स्टे हियर. उसके पापा ने क्या बोला कि इसकी वजह से ही तुम हमेशा यहाँ पे ही रहोगे, कहीं और नहीं जाओगे. ठीक है, देन व्हाट हैपेंड, Thawalai had many friends who had been to far off places. Thawalai के जो फ्रेंड्स थे, ओके, वो बड़े होते गए और यहाँ से वो दूर दूर चलते गए. ओके, देन दे टॉक्ड अबाउट दिस प्लेस. फिर वो वहाँ दूर दूर चलते गए, फिर वो वहाँ से रिटर्न आते थे तो थवालाई को बहुत बताते कि वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे वैसा है. वो उस प्लेस का पूरा डिस्क्रिप्शन थवालाई को बताते थे. ठीक है, तो थवालाई को क्या हुआ कि थवालाई टू वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड. हियर एक्सप्लोर द वर्ल्ड इज अ फ्रेज. क्या है, एक फ्रेज है, उसका मीनिंग होता है कि वो भी
ये बिग ट्री का जो स्मॉल होल है उतनी उसकी दुनिया थी, वो भी उसमें से बाहर निकल के पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर, मतलब पूरा वर्ल्ड को देखना चाहता है कि कैसा है. ओके, सो वन डे he heard about the big blue sea from his friends and he knew that he had to see it. ओके, फिर एक दिन क्या हुआ कि वो अपने फ्रेंड्स के बारे में, उसके सारे फ्रेंड्स उसको ये इतनी सारी प्लेसेस के बारे में सब बताते थे. तो एक दिन उसने क्या सुना उसके फ्रेंड्स से, बिग ब्लू सी, एक बहुत बड़ा सी के बारे में जो कि पूरा ब्लूइश था, उसके बारे में उसको पता चला. तो उसने तो क्या भाई ठाने लिया कि मुझे तो वो कैसे भी करके देखना ही है. ओके, हिज फ्रॉग फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम बट थवालाई वॉज डिटरमाइंड टू गो. क्या, जब उसने ये बोला कि मुझे तो वो कैसे भी करके सी देखना है, तो उसके फ्रेंड्स उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. क्यों? क्योंकि जो फ्रॉग एक ट्री से नीचे ज़मीन तक नहीं आया कभी, वो ब्लू सी देखने कैसे जाएगा इतनी दूर अकेले. ओके, सो सारे फ्रेंड्स उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे. बट थवालाई ने क्या डिटरमाइंड, मतलब ही फिक्स किया था कि मुझे तो कैसे भी करके वो बिग ब्लू सी मुझे तो देखना ही है एनी हाउ. ओके, तो क्या ये छोटा सा फ्रॉग थवालाई वहाँ पे देखने गया होगा कि कहीं बीच में कुछ रास्ते में कुछ हुआ, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको अलाउ ही नहीं किया जाने के लिए. तो चलो देखते हैं आगे क्या हुआ है. ठीक है, चलो. सो वन मॉर्निंग, क्या हुआ एक दिन मॉर्निंग में थवालाई came down the big tree, hopping from the branch to branch. He crawled down slowly till he reached the ground. क्या किया एक मॉर्निंग में थवालाई, वो बिग ट्री से धीरे धीरे क्रॉलिंग करते करते, ब्रांच को पकड़ते, जंपिंग करते हुए वो नीचे ग्राउंड तक आया. सॉइल मीन्स मिट्टी. कैसी थी सॉइल? द सॉइल वॉज मॉइस्ट मीन्स वेट, गीली थी. ठीक है, थोड़ी स्लाइटली गीली थी. देन कवर्ड विद द डेड लीव्स. क्या था? जो सूखे पत्ते, जो डेड लीव्स थे वो वहाँ पे पड़े थे. अ शू स्क्रूड पास्ट. कौन, ये कौन है? शू. वो वहाँ से फास्ट रन आउट हो गई. उसने around him slugs and grubs crawled. Thawalai was tempted to climb straight back up the big tree to the safety of his home. Okay, क्या हुआ कि थवालाई ने सोचा कि अभी शू आई तो वो मेरी फैमिली को तो मार देगी. तो उसके मन में एक स्लाइटली फॉर दैट मिनट उसके मन में ख्याल आया कि आई शुड गो बैक क्लाइंब टू माई बिग ट्री फॉर द सेफ्टी ऑफ माई हाउस. ओके, उसके माइंड में एक सेकेंड के लिए ये ख्याल आया. ओके, सो इंस्टेड ही हॉप टूवर्ड्स द एज ऑफ द शोला फॉरेस्ट. बट उसी टाइम क्या हुआ, उसने वो माइंड का निकाल दिया और फाइनली अपनी जर्नी स्टार्ट करी वो ब्लू सी तक जाने के लिए. ओके, एज ही गॉट क्लोजर टू द लाइट, जैसे जैसे वो वहाँ से अपने बिग ट्री से थोड़ा दूर जाते रहा, वहाँ पे उजाला लाइट आने लगी. ठीक है, तो थवालाइज हार्ट बीट फास्टर एंड फास्टर. कि सडन ऑफ आप एक अंधेरे कमरे में से या आप कुछ भी न्यू देखो तो आपकी हार्ट बीट्स थोड़ी तो तेज हो ही जाती है. सेम किसके साथ हो रहा है? थवालाई के साथ हो रहा है. ठीक है, वॉट वुड ही फाइंड, क्या देखा होगा उसने ऐसा कि उसकी एकदम हार्ट बीट्स एकदम फास्ट हो गई. वॉज इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या वो वर्ल्ड के एंड तक पहुंच गया? और वॉज देयर एन एंडलेस सप्लाई ऑफ फूड, और इन अदर वर्ड्स फ्रॉग हेवन. क्या था? क्या वो एंड तक उसने बिग ब्लू सी देख लिया, या तो फिर बहुत ज़्यादा उसने फूड देख लिया?
चारों ओर, ठीक है। क्या वो फ्रॉग के हेवन तक पहुंचा था? सो उसने ऐसा क्या देखा कि उसके हार्ट बीट्स एकदम फास्ट हो गई? तो चलो देखते हैं आगे, ठीक है। लेट्स सी फर्दर। When he got there finally, जब वो फाइनली वहाँ पे पहुँचा तब उसके हार्ट बीट्स तो ऑलरेडी फास्ट हो गई थी। तो ऐसा क्या हुआ? अ हैवी मिस्ट ले ओवर द ग्रासलैंड एंड थवालाई कुड नॉट सी एनीथिंग। क्या था? पूरी ग्रासलैंड से कवर था एरिया एंड उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या उसकी आंखों में कुछ चला गया कि उसको कुछ नहीं दिखा रहा? तो ऐसा क्या हुआ कि उसको कुछ नहीं दिख रहा था? लेट्स सी। एंड फार अवे ही हर्ड द क्रॉकिंग। Slowly he stepped out onto the grassland for the very first time. फर्स्ट टाइम वो वहाँ से धीरे धीरे ग्रासलैंड पे जंप किया और आगे जाने की ट्राई किया। The cold means ठंड, surprised him. Instead of warm dry leaves, there was nothing but the crackling grass. क्या था? इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि गीला पानी, पानी तो कहीं पे था ही नहीं, और लीव्स जो कि ड्राई थे वो भी ठंड में अकड़ गए थे। और उसमें से जब वो उस पर जंप कर रहा था तो वो क्रैकलिंग, जो ट्रीज़ को एकदम कड़क लीव्स, सूखे लीव्स हो सकते हैं, उसको हम हाथ लें तो जैसे क्रैकिंग की साउंड आती है वैसी साउंड आने लगी, ठीक है। तो ऐसा क्या था? उसको कुछ आगे क्यों नहीं दिख रहा था? बिकॉज क्या था आगे? फॉग था। क्या था? फॉग था। मतलब इतनी ज़्यादा ठंड थी। When the fog cleared, क्या जब फॉग क्लियर्ड हुई तो थवाली ने क्या देखा? तो थवालाई सो द मोस्ट अमेजिंग साइट। क्या देखा उसने? मोस्ट ब्यूटीफुल अमेजिंग साइट। जो हम लोग जनरली हम हिल स्टेशन घूमने जाते हैं तो वहाँ से कितना अच्छा व्यू आता है, वैसा उसने यहाँ पे व्यू अमेजिंग साइट देखी, ठीक है। द एंटायर हिल, जो उसकी पूरी हिल थी, ऑपोजिट वॉज ब्लू। एक बड़ी हिल पहाड़ था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या था? इट वॉज ब्लू ब्लू ब्लू। क्या था? ब्लू कलर का सी थी। ओके, सो रियली दिस वॉज अ वेरी अमेजिंग साइट। ओके, देन इट वॉज कवर्ड विथ अ कारपेट ऑफ करेंजी। क्या था? कारपेट मीन्स जनरली कोई भी गेस्ट या तो कोई सेलिब्रिटी, आपने टीवी में देखा होगा, कारपेट, रेड कलर का कारपेट बिछाते हैं ताकि कोई सेलिब्रिटी उस पर चल के आए। वैसे ही कारपेट ऑफ करंजी। करंजी क्या है? तो करंजी इज अ लिटिल श्रब विच फ्लावर्ड ओनली वंस इन 12 ईयर्स। एक ऐसा श्रब है जहाँ पे फ्लावर 12 ईयर्स में एक ही बार वहाँ उस पर फ्लावर खिलते हैं, ठीक है। तो वो पूरा वहाँ पे कवर्ड था। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि वो व्यू कितना मस्त होगा, ठीक है। एंड ऑन द एजेस मीन्स कॉर्नर ऑफ द शोला फॉरेस्ट एट द एज वेर द स्टडी रोडोडेंड्रॉन्स विद द ब्राइट रेड फ्लावर्स। रोडोडेंड्रॉन्स भी एक फ्लावर ही है, वन टाइप ऑफ श्रब्स जो रेड एंड पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि वो फ्लावर्स कैसे हैं। सी चिल्ड्रंस, दिस आर द रोडोडेंड्रॉन्स फ्लावर। ओके, चारों ओर ये रोडोडेंड्रॉन्स के फ्लावर एंड करंजी का पूरा कारपेट बना हुआ था जो उसने व्यू देखा, ठीक है। चलो लेट्स सी नाउ फर्दर। नाउ एज थवालाई हॉप डाउन द हिल्स, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, हिल को नीचे जाता गया, ही कुड हियर द साउंड्स ऑफ वाटर। क्या उसने वाटरफॉल की आवाज़ उसको सुनाई देने लगी। विद इन मिनट्स ही कम अपॉन अ लिटिल माउंटेन स्ट्रीम विंडिंग its way down a small hill covered with little rocks. Okay, then
and on one of the rocks sat the biggest frog that Thawalai had ever seen. सबसे बड़ा फ्रॉग जो थवालाई ने कभी इतने बड़े फ्रॉग को नहीं देखा था. उसने हिल्स पे जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था, वो कौन किसको मिला? बुफो. बुफो कौन था? तो एक बहुत बड़ा जायंट फ्रॉग था जो थवालाई ने फर्स्ट टाइम उसको देखा था, इतने बड़े फ्रॉग को. ओके. बफो कैसा था? तो फैट एंड प्रॉस्परस था एंड वॉज सिटिंग एट द एज ऑफ द कोल्ड. कहाँ पे? एकदम कॉर्नर पे बैठा था. एंड द रॉकी स्ट्रीम. ही लुक्ड स्मग एंड सेटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ. कैसा दिख रहा था? स्मग मीन्स जो खुद को कुछ समथिंग मानता हो वैसा, खुद से बहुत सेटिस्फाइड था. ओके. सो ओ जैंट. जैंट मतलब बहुत बड़ा. Giant frog, do you live in this bog? asked Thawalai. थवालाई ने उसको क्या पूछा कि ओ जेंट फ्रॉग, क्या तुम इधर रहते हो? इतने बड़े बॉग मीन्स इतनी ज़्यादा ठंड में तुम लोग यहाँ पे रहते हो. ओके. सो थवालाई ने उससे पूछा तो ये बफो तो आंसर देगा. तो उसने क्या बोला? आई एम टोड. यू लिटल फ्रॉग, Buffo answered pompously. I live everywhere, whether it's field, forest or city. Buffo ने क्या बोला कि मैं एक टोड हूँ. ओके. तो तुम एक छोटे सा फ्रॉग हो, मैं तो बहुत बड़ा हूँ, टोड. मैं फील्ड में भी रहता हूँ, फॉरेस्ट में भी रहता हूँ, सिटी में भी रहता हूँ, मैं तो घूमता रहता हूँ. ओके. फिर बफो से बात खत्म हुई. फिर वो देन थवालाई मीट सैली. सैली ये रही सैली. ओके. थवालाई किससे मिला? सैली से मिला. तो सैली अ ग्रास लैंड लिजार्ड. ये क्या है सैली? सैली तो इसका नाम है, बट है क्या? ये लिजार्ड है जो ग्रास लैंड ग्रीनरी लीव्स पे वो रहती है, उसका घर वहीं पे होता है. सैली कुड चेंज कलर. सैली कौन है? जो कलर चेंज करती है. व्हेन शी वांटेड शी कैन चेंज द कलर. व्हेन थवालाई लैंडेड नेक्स्ट टू हर. जब थवालाई इसके बगल में पहुंचा तो उसने क्या? शी टर्न अ ग्रीन ब्राउन लाइक द ग्रास बिहाइंड हर. क्या जब थवालाई उसके पास में पहुंचा तो उसने अपना कलर भी चेंज कर दिया. क्यों चेंज कर दिया? कौन से कलर के हो गए? जैसे ग्रीन कलर के लीव्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं, वैसे ही उसने अपना कलर भी चेंज कर लिया, क्योंकि वो फियर होता है उनके माइंड में कि कोई मुझे नुकसान ना पहुँचा सके. और ग्रीनरी उसके आसपास ग्रीनरी थी तो इसीलिए वो ग्रीन कलर की चेंज हो गई ताकि कोई उसको आइडेंटिफाई ही ना कर पाए. देन व्हाट हैपेंड? आफ्टर अ फ्यू मिनट्स she was sure that this tiny frog posed no threat and reappeared. क्या हुआ? वो फ्रॉग को देखे उसने अपना कलर चेंज कर दिया. फिर फ्यू मिनट्स के बाद उसको रियलाइज हो गया कि ये एकदम लिटल टाइनी फ्रॉग है, इससे मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो मुझे कुछ नहीं करेगा. इसलिए वो अपने ओरिजिनल कलर में फिर से वापस आ गई. तो फिर चलो देखते हैं आगे क्या हुआ. ठीक है. आई होप दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ कि आगे क्या हुआ. हाय देयर आई एम थवालाई द ट्री फ्रॉग. क्या सलाई से वो क्या बोला सैली से कि मैं एक ट्री फ्रॉग हूँ और मेरा नाम है थवालाई. आई एम लुकिंग फॉर द बिग ब्लू सी. थवालाई सेड. थवालाई ने क्या बोला कि मैं थवालाई हूँ, एक ट्री फ्रॉग हूँ और मैं किससे ढूंढ रहा हूँ? आई एम लुकिंग फॉर द बिग ब्लू सी. मुझे बिग ब्लू सी तक जाना है. ओके. सो गो डाउन दैट हिल and up the next one and you will find the sea, said she. she कौन? सैली. सैली ने उसको क्या बोला कि तुम धीरे धीरे नीचे डाउन हिल तक चलते जाओ, फिर वहाँ पे तुम्हें ब्लू सी मिल जाएगा. ओके. फिर चलो उसको ब्लू सी मिला कि नहीं? चलो देखते हैं आगे. Now Thawalai
hopped rapid down a little part towards the valley. वो नीचे 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 चलता गया. He skipped over the grass, slid down the rocks, jumped on the moors till he was in the middle of the valley. इतना दूर से वो जंप करते आ रहा था, रॉक्स पे स्लाइडिंग करके आ रहा था, तब पर भी अभी वो वैली के एकदम मिडल तक ही पहुंचा था. देन सराउंडेड बाय हिल्स एंड फॉग, एक तो इतनी ठंड थी, फॉग भी था, क्लियरेंस व्यू भी नहीं था, प्रॉपर दिख भी नहीं रहा था. ओके, थवालाई फेल्ट वेरी लोनली. क्या हुआ? थवालाई को बहुत अकेला फील होने लगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपने फ्रेंड्स को छोड़ के बाहर आया है और बहुत टाइम हो गया है. एंड सडनली क्या हुआ? एंड सडनली ही वॉज फेस टू फेस विद द क्रिएचर दैट फ्रॉग्स फियर द मोस्ट. सडन ऑफ वो फेस टू फेस मतलब सडन ऑफ वो ऐसे क्रिएचर से मिला जिससे सारे फ्रॉग बहुत डरते हैं. बोला एनिमी, कि वो उसको मिलते ही खा लेते हैं. तो ऐसे क्रिएचर से मिला. तो ऐसा कौन सा क्रिएचर है जो जिससे फ्रॉग्स बहुत डरते हैं? आपको पता है? तो वो है स्नेक. अभी हमने लास्ट पिक में देखा ना, कौन सा है ये? अहेटुल्ला. इस स्नेक का क्या नाम है? अहेटुल्ला. ये फ्रॉग जो कि छोटा सा है, लिटिल फ्रॉग है, वो अहेटुल्ला को देख के एकदम शॉक हो गया, सरप्राइज हो कि अभी ये तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, अभी ये तो मुझे खा ही जाएगा. तो देखते हैं आगे, क्या ये अहेटुल्ला ने ये फ्रॉग को, थवालाई को खा लिया कि नहीं? चलो देखते हैं आगे व्हाट हैपेंड. ओके, इंचेस अवे. ओके, 1-2 इंची वहाँ से दूर था. The long pupils of a snake looked straight into the Thawalai's eye. Thawalai froze in fear. थड़ 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 एकदम फ्रीज हो गया वो, है ना? ठंड में कैसे फ्रीज होते हैं, वैसे वो अपने फियर, अपने डर से एकदम फ्रीज होगा कि अभी क्या होगा, वो तो मेरी ओर ही देख रहा है, वो तो मुझे खा जाएगा, क्या होगा. ओके, बट Ahitullah, the snake, had just eaten a toad. वो पहले से ही एक टोड मतलब बड़ा सा फ्रॉग जो वो खा के आया था. एंड वॉज डन फॉर अ वीक. उसने अभी टोड खाया है, फ्रॉग खाया है, जिसकी वजह से वो 1 वीक तक और उसका पेट भर चुका है. अभी 1 वीक के बाद ही वो कुछ और खा पाएगा. He slithered up to Thawalai and asked how he might help. वो धीरे धीरे थवालाई के पास गया और उसको पूछा कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कुछ. तो थवालाई उसको क्या उसने बोला होगा डर के मारे, तो चलो देखते हैं. So Thawalai explained that he was looking for the sea. थवालाई ने फिर उसको बताया कि मैं एक सी ढूंढ रहा हूँ, बिग ब्लू सी. तो अहेटुल्ला asked Thawalai to follow him up the hills. अहेटुल्ला ने क्या बोला थवालाई को कि तुम मुझे फॉलो करो. आई विल शो यू द पाथ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा. एंड said he would show him a path that led straight down to the sea. मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ. जो रास्ता तुम्हें सीधा कहाँ लेके जाएगा? सी तक लेके जाएगा. ठीक है. At last it lay there in front of him, the big blue sea. क्या हुआ? फाइनली थवालाई अपनी जर्नी क्रॉस करके फाइनली उसने जो सोचा था वो वहाँ पे पहुँचा. उसने क्या देखा? एक बिग ब्लू सी, जो कि बहुत ही अच्छा एकदम ब्लू कलर की सी थी. ठीक है. तो वो उसने सी देखा. थवालाई लुक्ड एट इट इन वंडर. अचानक से वो वहाँ पे एकदम शॉकिंग एक्साइटमेंट से वो उसको देखने लगा. वॉचिंग द ब्लूनेस डिसअपियर्ड इनटू द डिस्टेंस एंड मीट द स्काई. ऐसा उसको महसूस हो रहा है कि ये सी वाटर है वो एकदम स्काई के साथ मर्ज हो रहा है, ब्लूनेस डिसअपियर हो रही है. ऐसा वहम आ रहा है कि ये पूरा पानी, पूरी सी किसके साथ मिल रही है? स्काई के साथ.
not quite knowing whether it was real or a trick of wind, fog or and the sun. उसको लगा कि कोई मजाक तो नहीं है, ये ब्लू सी है, स्काई है, कि ये लोग मेरे साथ ट्रिक खेल रहे हैं. कौन ट्रिक खेल रहा है? विंड, फॉग एंड सन जब साथ में हुए, मतलब इतनी अच्छी सीनरी थी. ठीक है. नाउ व्हाट Thawalai took be the sea was a lake. He traveled further and meet other creatures on the way and finally reached the sea. Okay. Then he set off again to go back off to his friends and family on the big tree. Finally Thawalai ने पूरी जर्नी कंप्लीट करी. बिग सी जो उसको देखनी थी उसने देखी. देन फाइनली देख के अभी वो क्या हुआ कि नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स. ओके. So this was the story of the little frog Thawalai by the Karthik Shankar. Okay. Hope you enjoyed this lesson. Okay students, bye and take care.